सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक तिब्बती लोक कथा पर आधारित है। इससे हमें तिब्बती समाज की एक झलक दिखलाई पड़ती है। तो बच्चों, आप सभी को तो कहानी बहुत पसंद होगी। तो चलिए पढ़ते हैं राख की रस्सी। लूनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग्वेसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। बच्चों, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग्वेसेन गापो के मंत्री थे और वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, क्योंकि वे बहुत ही चालाक थे। और हाजिर जवाबी मतलब कि वह किसी भी बात का तुरंत जवाब देते थे और बहुत ही मशहूर थे, इसीलिए कि वे चालाक और हाजिर जवाबी थे। मशहूर यानी प्रसिद्ध थे और कोई भी उनके सामने टिकता ना था और आराम से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। बच्चों, लोनपोगार का एक बेटा था जो बड़ा हो गया था। अब उनके लिए ये चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही भोला भाला था और वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। होशियार यानी बुद्धिमान नहीं था। अब लोनपोगार ने सोचा कि अगर मेरा बेटा इसी तरह रहेगा तो इसका आगे का जीवन किस तरह चलेगा। और यह सोचते हुए उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर के शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। लोनपोगार ने आगे कहा कि ये जो भेड़ें हैं उसे मारना और बेचना नहीं है, और इसको वापस भी लाना है। किसके साथ? जौ के 100 बोरों के साथ, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और इस प्रकार से उसने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मतलब शहर भेजा। और लोनपोगार का जो बेटा था वह शहर पहुंच गया। अब वह इतने जौ के 100 बोरे कैसे खरीदेगा, वह इस समस्या पर सोच विचार कर रहा था। समस्या यानी इस कठिनाई पर वह सोचते विचारते हुए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। बच्चों, अब लोनपोगार का बेटा बहुत दुखी था और तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और वह पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब लोनपोगार का बेटा अपना सारा हाल कह सुनाता है। तब लड़की बोलती है कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इस समस्या का हल निकाल देती हूँ। हल करना यानी समस्या को सुलझाना या कठिनाई को दूर करना।
इस प्रकार लड़की ने उसे सांत्वना दिया कि मैं इस समस्या का हल निकाल देती हूँ। और इतना कर कर उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। बच्चों, अब जो बाल बेचने से रुपये मिले थे उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उस लड़की ने लोनपोगार के बेटे को वापस भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था और वह सोचता है कि मेरे पिता भी बहुत खुश होंगे। और उसने सारी घटना आप बीती मतलब अपने साथ बीती कोई घटना, तो उसने अपने साथ जो भी घटना घटी थी उस सबको उसने अपने पिता को बता दिया। परंतु उसके पिताजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे कमरे से बाहर चले गए। धन्यवाद बच्चों।